जिंदगी में कभी भी आप लोगों से पैसा खत्म नहीं होगा, आप लोगों का बिजनेस फ्लॉप नहीं होगा, आप लोग लॉस में नहीं जाएंगे अगर आप लोग ये 3 शॉप बिजनेस शुरू कर लेंगे। ये 3 शॉप बिजनेस ऐसे हैं कि जिसके प्रोडक्ट डेली बेस पर इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल ना कर रहा हो। कहीं पर भी आप लोग ये शॉप बिजनेस शुरू कर लेंगे तो हर जगह पे ये बिजनेस आप लोगों के चलते रहेंगे। जब से दुनिया बनी है तब से अब तक जिस जिस बंदे ने ये बिजनेस किए हैं वो बंदे फ्लॉप नहीं हुए, उनके कारोबार चलते रहे हैं। 100 में से 1-2% ऐसे होते हैं कि जिनकी अपनी नाअहली की वजह से ये बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं, अदरवाइज ये बिजनेस कभी भी फ्लॉप नहीं होते। ये बंदे को लॉस में नहीं जाने देते। हमेशा जिस भी बंदे ने ये बिजनेस किए हैं वो प्रॉफिट में ही गया है। अब ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस बन गया है, आप लोगों के पास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आइडियाज अच्छे हैं, आप लोगों की लोकेशन बेहतर है, तो भाई बेहतरीन तरीके से आप लोग ये तीनों शॉप बिजनेस चला के महाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब तीनों शॉप बिजनेस में से जो पहला बिजनेस है यह जी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी का बिजनेस। मेडिकल स्टोर चाहे छोटा हो, छोटे इलाके में हो या बड़े इलाके में हो या बड़ा मेडिकल स्टोर हो, तो हमेशा ये मेडिकल स्टोर पैसे देता है। ये फ्लॉप बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों का मेडिसिन का एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है, तो भाई ये बिजनेस भी आप लोगों का ठप हो जाएगा। कोई भी बिजनेस जब आप लोगों ने करना है, एक्सपीरियंस गेन करना जरूरी है। एक टिप आप लोगों को यहाँ पर देता हूँ, आप लोगों ने कोई भी अगर बिजनेस नहीं किया, आप लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल उस बिजनेस के लिए नौकरी करो। आप लोग अगर नौकरी कर लेंगे, उस जिस जगह पर नौकरी कर रहे हैं वही बिजनेस आप लोगों ने करना है, तो आप लोगों को सब कुछ इल्म हो जाएगा। ऊंच नीच उस बिजनेस की आप लोगों को पता चल जाएगी। मेडिकल स्टोर का अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोग अगर एक रेंट पर कोई भी दुकान लेना चाहते हैं, कोई पॉइंट लेना चाहते हैं, तो कम से कम 40,000 से 50,000 रुपए रेंट आप लोगों को देना पड़ेगा। बड़ी जगह पर अगर आप लोग लेना चाहते हैं, छोटे इलाके में लेंगे तो 10 से 20,000 रुपए रेंट आप लोगों को पे करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को फार्मेसी का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसकी सालाना फीस है 1 लाख रुपए, वो भी आप लोगों को मार्केट से मिल जाएगा। इसके बाद दवाइयों का स्टॉक आप लोगों को कम से कम 4 लाख से 5 लाख रुपए का लाना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को 2-3 बंदे चाहिए एक्सपीरियंस। ये पूरी जो इन्वेस्टमेंट है आप लोगों की तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए की हो जाएगी। आप लोगों के पास बैग पर 2 लाख रुपए होने चाहिए, 2-3 लाख रुपए। आप लोग अगर ये बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो तो 1 महीने के 70,000 से 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं छोटी फार्मेसी से। बड़ी फार्मेसी बड़े इलाके में होगी तो 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट मार्जिन आप लोग इजीली कमा सकते हो। दूसरे नंबर पे बेकरी शॉप। आप लोग सभी जानते हैं कि कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर बेकरी की आइटम्स इस्तेमाल ना हो रही हो। कहीं मेहमान जाना हो या मेहमान आप लोगों के घर आए हो, बेकरी के आइटम यूज हो रही होती हैं। सुबह नाश्ते टाइम आप लोगों के पास बेकरी के आइटम्स होती हैं नाश्ता करने के लिए। हर जगह पर बेकरी के आइटम यूज हो रही हैं। बेकरी का बिजनेस करोगे, ठीक ठाक प्रॉफिट मार्जिन आप लोग कमा सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने रेंट पर कोई भी दुकान लेनी है। 15 से 20,000 रुपए उस दुकान का रेंट होगा। इसके बाद ओवन, शोकेस, फ्रीजर वगैरह का जो खर्चा है 2 से 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। आप लोगों ने रॉ मटेरियल तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का खरीद लेना है। टोटल जो खर्चा है बेकरी पर आप लोगों का कम से कम 3.5 लाख से 5.5 लाख रुपए हो जाएगा। बेहतरीन किस्म की बेकरी आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आप लोगों की छोटी बेकरी है तो 50,000 से 1 लाख रुपए प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो इजीली। और अगर बड़ी बेकरी है तो 1.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रॉफिट मार्जिन इजीली आप लोग बेकरी के बिजनेस से कर सकते हो। तीसरे नंबर पे जो जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, जो हमेशा चलता रहेगा, चलता रहना है आप लोगों का, जितने भी लोग हैं
जो ये बिजनेस कर रहे हैं, चाहे उनकी छोटी शॉप है चाहे बड़ी शॉप है, वो इससे ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आप लोगों के पास अगर 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो छोटी सी आप लोग दुकान बना लें मोबाइल एक्सेसरीज की। आप लोग उसमें कोई भी चीज जनाब रख सकते हैं। आप लोग हैंड फ्री रख सकते हैं, इसके अलावा मोबाइल कवर रख सकते हैं, मोबाइल पाउच रख सकते हैं। इसी तरह की बेशुमार आइटम्स हैं जो मोबाइल एक्सेसरीज में आती हैं। आप लोग 1 से 1.5 लाख रुपए लगा के छोटा सा एक पॉइंट बना ले, वहां पर मोबाइल एक्सेसरीज सेल करें या रिपेयरिंग के लिए एक बंदा भी रख लें। आप लोग डेली का 2 से 3 हजार रुपए कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप लोग मोबाइल एक्सेसरीज के साथ साथ मोबाइल भी रखें, मोबाइल रिपेयरिंग भी करें, और भी चीजें आप लोग यहाँ पर रखें, तो ये भी आप लोगों का बिजनेस ठीक ठाक चलना शुरू हो जाएगा। हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें तो दुकान रेंट पर आप लोगों की 15 से 20 हजार रुपए की आ जाएगी। इसके बाद जनाब मोबाइल एक्सेसरीज का जो स्टॉक है 1 से 1.5 लाख रुपए का आप लोगों को मिल जाएगा। रिपेयरिंग के जो टूल्स हैं ये आप लोगों को कम से कम 50 हजार रुपए के मिल जाएंगे। एक स्किलफुल जो बंदा है ये आप लोगों को कम से कम 20 हजार सैलरी पर, 25 हजार सैलरी पर मिल जाएगा। तो ये आप लोगों ने अच्छी लोकेशन पर अगर ये बिजनेस करते हो तो आप लोगों का बेहतरीन किस्म का बिजनेस मोबाइल एक्सेसरीज का 2 से 2.5 लाख रुपए का स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इतने पैसे इन्वेस्ट करके कम से कम 40 हजार से 1 लाख रुपए इजीली कमाना शुरू कर दोगे। तो ये 3 ऐसे जबरदस्त बिजनेस थे जिनको आप लोग शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो। तो इसी तरह के अगर आप लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप लोग आइडियाज लेना चाहते हैं, आप लोग ये भी हमें बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हमारी किस टॉपिक पर हो, तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। इंशाल्लाह जो आप चाहेंगे, जो आप लोग समझना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उसके मुताबिक आप लोगों को मुकम्मल गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी।